बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोचते तो हैं लेकिन उसे अच्छे से समझते नहीं। कुछ लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि वो हर साल कुछ रुपए बचाएंगे तो कुछ सालों बाद वो कितने होंगे। कुछ इस पर साधारण ब्याज के तरीके से ब्याज कैलकुलेट करते हैं और उन्हें लगता है कि पैसे बचाने से बेहतर है खर्च करना। हालांकि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो जानते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। यानी अगर आपने आज कुछ पैसे निवेश किए तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप आज 1 लाख रुपए निवेश कर दें जिस पर आपको 7% का ब्याज मिले तो 10 सालों में यह पैसा दोगुने से भी अधिक हो जाएगा। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। हर महीने 1,000 रुपये बचाएं तो 10 साल में आपके पास 1,20,000 रुपये जमा हो जाएंगे। अगर आपको इन पैसों पर सालाना साधारण ब्याज की दर से 7% ब्याज मिलता है तो आपके पैसे 1,28,400 रुपये हो जाएंगे। वहीं अगर आपको इन पैसों पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिले तो 7% की दर से 10 साल बाद आपके पास 1,74,000 रुपये होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल आपको जो ब्याज मिलेगा अगले साल आपको उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। जैसे पहले साल आपको कुल 12,000 रुपये और 7% की दर से 840 रुपये का ब्याज मिला तो अगले साल आपको इन 12,000 रुपये के अलावा 840 रुपये के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तहत आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा जितना अधिक समय तक आप निवेश किए रहेंगे। यानी आप जितनी जल्दी निवेश शुरू कर देंगे आपको कंपाउंडिंग की ताकत उतनी ही अधिक समझ आएगी। इतना ही नहीं, आप जितना जल्दी जितना अधिक निवेश करेंगे कंपाउंडिंग की वजह से वो पैसा उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके निवेश शुरू कर दें। निवेश का फैसला करने से पहले ये देख ले कि आपकी आमदनी में से आप कितना पैसा बचा सकते हैं। ध्यान रहे, आप जितना अधिक पैसा बचाएंगे उतना ही अधिक फायदा होगा। अगर 20-25 साल की उम्र में आपकी नौकरी लग जाती है और 30 साल की उम्र में करीब आपकी शादी हो जाती है तो शादी से पहले तक आप काफ़ी पैसे बचाने की स्थिति में होंगे। ऐसे में जितना अधिक हो सके उतना पैसा बचाकर निवेश करें। अगर आप अपने कैरियर के शुरुआती दौर में कम खर्च करके अधिक पैसा बचाएंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जब भी कोई निवेश करने की सोचता है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर निवेश कहाँ करें। इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी। वैसे अगर आप रिसर्च ना करना चाहें और बिना टेंशन वाली स्कीम में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पीपीएफ बेस्ट विकल्प है। इसमें आपको 7.1% की दर से ब्याज भी मिलेगा और सरकारी गारंटी तो मिलेगी ही। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें आपके पैसे 15 साल के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। अलग अलग स्कीम में नियम अलग अलग होते हैं तो निवेश करने से पहले हर स्कीम के नियमों को अच्छे से जरूर पढ़ें। आज के समय में हर कोई चाहता है कि निवेश के जरिए वो अपने पैसे को बढ़ाएं ताकि अपनी आगे की ज़िंदगी आराम से गुजार सके। लेकिन मनी मैनेजमेंट कैसे करें, निवेश की शुरुआत कितने से करें, अक्सर ये सारी बातें लोग नहीं समझ पाते। आज हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जो ना सिर्फ आपकी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा बल्कि 15 × 15 × 15 का ये फार्मूला पैसों को बढ़ाने का शानदार तरीका है। यह आपको करोड़पति बनाने में मदद कर सकता है। इस फार्मूले को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, निवेश, अवधि और ब्याज। यानी 15,000 का हर महीने निवेश 15 साल के लिए 15% ब्याज पर। इस मैजिक रूल में अगर आप निवेश की शुरुआत करेंगे तो 15 साल में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन इस गणित के पीछे एक फार्मूला भी काम करता है जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फार्मूला सिखाता है कि लंबे निवेश में इसका बहुत फायदा मिलता है। मूल निवेश पर ब्याज मिलता है, फिर से ब्याज मूल रकम में जुड़ने के बाद भी इस पर भी ब्याज मिलता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज। इस तरह लंबे समय में कंपाउंडिंग के जरिए आपका निवेश एक बड़ी रकम में तब्दील हो जाता है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। यानी जितने ज़्यादा समय के लिए निवेश किया जाएगा उतना ही अच्छे हमें कंपाउंडिंग का असर देखने को मिलेगा। 15 साल में 1 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। 1 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए हर महीने एसआईपी करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये हर महीने निवेश करना होगा। आमतौर पर म्यूचुअल फंड में 12% तक का सालाना रिटर्न मिल जाता है। इस लिहाज से 1 करोड़ रुपए का फंड जुटाने के लिए आपको 20 साल तक का निवेश करना होगा। 20 साल में आप कुल 24 लाख रुपए का निवेश करेंगे, लेकिन 12% के हिसाब से 20 सालों में इस पर 74,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। मतलब यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की अपनी पावर दिखाई। इस तरह 20 साल बाद आपकी एसआईपी की कुल वैल्यू 98 लाख रुपए तक पहुँच जाएगी और इसमें 74,000 लाख रुपए आपने सिर्फ ब्याज से कमाए हैं। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि कहीं निवेश करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे भी फिर से इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग होता है। इसमें आपका मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, उसके साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग लंबे समय में आपका निवेश को कई दुगना बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को आजकल काफ़ी पसंद किया जा रहा है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है और ये निवेश आप किस्तों में भी कर सकते हैं।
एसआईपी में आप जितना लंबे समय के लिए आप निवेश करेंगे उतना ही बेहतर कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले सकेंगे। जो निवेशक मार्केट में सीधा स्टॉक में पैसा लगाकर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो एसआईपी में कम जोखिम के साथ निवेश कर सकते हैं। मार्केट लिंक्ड होने के कारण इसमें गारंटी रिटर्न तो नहीं मिलता, लेकिन आमतौर पर एसआईपी पर अनुमानित सालाना रिटर्न 12% तक का माना जाता है। कई बार ये 14 से 15% तक भी मिल सकता है। जितनी लंबी एसआईपी उतना बड़ा प्रॉफिट। लॉन्ग टाइम की एसआईपी के जरिए आप करोड़ों का फंड भी इकट्ठा कर सकते हैं। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। इस टैक्स बचाने का निवेश करने का पुराना और सुरक्षित साधन माना जाता है। पीपीएफ में लंबी अवधि में निवेश में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.1% तक का ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है, लेकिन आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक बढ़ाकर अपने निवेश को आगे के सालों के लिए भी जारी रख सकते हैं और अच्छी खासी रकम जोड़ सकते हैं। ये स्कीम ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है। इस कारण इसमें इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी तीनों में टैक्स की बचत होती है। ईपीएफ भीपीएफ नौकरियों लोगों के लिए ईपीएफ के निवेश का बेहतर विकल्प है। ये एक रिटायरमेंट स्कीम है जो आपके बुढ़ापे को सिक्योर करती हैं। ईपीएफ में भी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है, साथ ही इस पर मिलने वाला ब्याज अन्य सेविंग्स स्कीम्स की तुलना में ज़्यादा होता है। मौजूदा समय में पीपीएफ 8% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, लेकिन ईपीएफ में आप एक निश्चित सीमा तक ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी ब्याज दरों का फ़ायदा लेने के लिए कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप पीपीएफ का विकल्प चुन सकते हैं और पीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। इससे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा ज़्यादा राशि पर मिलेगा और आप आसानी से अपने रिटायरमेंट तक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही इस रकम पर टैक्स की छूट का फ़ायदा भी ले सकते हैं।